तो आज हम देखेंगे हमारा 6 चैप्टर लाइट। तो आज हम उसका बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइट है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ है। इसके जैसे अगर लाइट अगर इसके बारे में अगर 100% नॉलेज है तो हमको सिर्फ उस बारे में अराउंड हमारे वर्ल्ड को 5% नॉलेज है, क्योंकि लाइट एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मतलब आज तक किसी को अच्छे से नहीं समझा कि लाइट क्या है। ओके। तो सबसे पहले हमको इतना पता रहना चाहिए कि लाइट हमें डुअल नेचर शो करता है। अब डुअल नेचर मतलब क्या? तो फिर अब ये डुअल है मतलब दो चीज़ होंगी, तो ये दो चीज़ में से एक हमें पार्टिकल नेचर शो करता है और एक हमें वेव नेचर शो करता है। तो इसका ये चीज़ का मतलब होता है डुअल नेचर। तो अब सबसे पहले वेव मतलब क्या? मतलब ये जो लाइट है ना, लाइट के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास्ट में झगड़े हुए हैं। मतलब बहुत से साइंटिस्ट आए, कोई बोला लाइट पार्टिकल है, कोई बोले लाइट वेव है, और ऐसे ही किसी ने नहीं बोला, सब ने अपने अपने प्रूफ दिए। जैसे कोई साइंटिस्ट ने प्रूफ किया लाइट पार्टिकल है, किसी ने प्रूफ किया लाइट वेव है, फिर किसी ने प्रूफ किया लाइट पार्टिकल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा लाइट पार्टिकल है। फिर जैसे मैक्सवेल ने कहा लाइट वेव है। तो मैक्सवेल ने तो 21 वेरिएबल वाला डेरिवेशन दिया था, मतलब एक फार्मूला बनाया था जिसमें अराउंड 21 वेरिएबल थे। तो फिर उसको मतलब आधे लोगों ने तो चैलेंज ही नहीं किया कि भाई तुम सही चोंगे बोला उन्होंने। तो फिर इन्हें एक एक करके लाइट पार्टिकल प्रूफ हुआ, वेव प्रूफ हुआ, विथ प्रूफ। मतलब फिर एक आखिरी में उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, मतलब वो पार्टिकल भी वर्क करता है और वेव भी वर्क करता है। अब वेव मतलब क्या? तो वेव मतलब एनी एनर्जी डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन। तो ये होंगे हमारी वेव मतलब एनी एनर्जी डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन। अब हमको सबको सबसे पहले वेव बोले तो ये इमेजिन होता है ना। तो सिंपली यही वेव है, लेकिन इसमें भी हम कुछ डिटेल देखेंगे। तो वेव मतलब एनी एनर्जी डिस्टर्बेंस वाइब्रेशन। मतलब अब वेव एक एनर्जी है, मतलब एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगी ना। तो फिर मतलब वो वेव, जैसे अगर एक यहाँ पे पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए, ये भी स्टेबल है, इसका ये अपना बेचारा ना हल रहा ना कुछ, तो फिर ये हमारा स्टेबल है। लेकिन अगर किसी ने आके इसको डिस्टर्ब किया, मतलब किसी ने आके इस पर वर्क किया, समझो यहाँ पे से फोर्स लगाया, इस पर वर्क हुआ, तो फिर ये डिस्टर्ब हुआ ना अपनी जगह पे से। क्योंकि एवरी ऑब्जेक्ट ट्राई टू मेंटेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस पर अप्लाई किया, तो फिर इसका डिस्टर्ब होगा, तो फिर इसकी पोजीशन चेंज होगी। इसलिए हमने वेव को एनर्जी डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन बोला है। टाइप्स ऑफ वेव, अब वेव के भी टाइप्स है। अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स देख लेते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल मतलब क्या? तो मैकेनिकल मतलब जिसको मीडियम लगेगा प्रोपोगेशन के लिए। अब इसमें भी और दो टाइप आ जाएंगे। एक होगा ट्रांसवर्स वेव, इस बारे में हमने पहले 9th वगैरह में पढ़ा है। एक होगा लॉन्जिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसको मीडियम नहीं चाहिए, और इसमें हमारा आता है लाइट, क्योंकि हमने बोला था ना लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या? तो ट्रांसवर्स वेव मतलब जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो फिर ये हमारा एक है एग्जाम्पल सी वेव। इसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, मतलब ये दोनों साथ में चलेंगे। तो ये हमारा है साउंड वेव, क्योंकि हम जब बोलते हैं तब वो लोग पैरेलल होते हैं। तो ये हमारा वेव का क्लासिफिकेशन है। पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब, फिर इसका मैकेनिकल का सब क्लासिफिकेशन ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल, इसमें सी वेव, साउंड वेव, और इसमें नो मीडियम लगेगा, ये हमारा लाइट प्रोपोगेशन करेगा। ओके, लाइट हमारा ऐसा 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 प्रोपोगेशन करता है, मैं आपको आगे बताऊँगा।